यूनिट 6 मेंटेनिंग ए हेल्थी सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, उसका पार्ट सेकंड है। तो आज बायोलॉजिकल हजार्ड, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि बायोलॉजिकल हजार्ड होता क्या है। बायोलॉजिकल हजार्ड मींस बायोलॉजिकली रिस्क क्या है हमारे प्लम्बर्स पे। तो कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करते हैं, मेनली जैसे ह्यूमंस पे। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बाकी एनिमल्स पे भी अफेक्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस पे ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल हैज़र्ड में क्या होता है, वायरसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशंस क्या हैं इसके लिए। तो सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए काम करने से पहले और काम करने के बाद। और जब भी हम कुछ प्रोटेक्टिव क्लॉथ लगाते हैं, ठीक है, या ग्लव्स लगाते हैं, तो उससे पहले भी हैंड वॉश करने चाहिए और उसके बाद भी हैंड वॉश करने चाहिए, ताकि जो आपका रिस्क है वो कम हो जाए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स की, जैसे कि मोल्ड, फंगाई, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सीवरेज में। ठीक है, एयरबोर्न पैथोजन सच एज ए कॉमन कोल्ड। ठीक है, हार्मफुल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे। ठीक है, these are some examples. Now, ट्रंचेस एंड कन्फाइंड स्पेस। ट्रंचेस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो डीप डेप्थ में हम खुदाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्क होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं। काफ़ी प्लम्बर वर्क जो होते हैं ट्रंचेस में होते हैं, जैसे कि हम पिट बनाते हैं या टैंक कोई बनाते हैं। ठीक है, या कभी हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसके नीचे हम जो बनीथ बनाएंगे, उसका प्लंथ देंगे, वो काफ़ी डेप्थ में होता है। तो उसकी वजह से जो हज़र्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे सीवरेज होता है, सीवरेज भी हमारा डेप्थ में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से वहाँ से जो रिलीज होती हैं टॉक्सिक गैसेस, उससे हो सकता है जो हमारा प्लम्बर है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, या कभी कभार क्या होता है कि बंदा मर भी जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई काम शुरू करें, सच है जैसे कि पिट बनाना है या टनल में, जहाँ पे हैज़र्ड गैसेस जो हैं प्रेजेंट्स होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे हमारे को सेफ गार्ड रिक्वायर्ड होते हैं। हमारी वर्किंग साइट पे हमें क्या होता है, अगर जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स साथ लेके जाने होते हैं। नाउ ट्रंचेस। ट्रंचेस जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी डेप्थ में होते हैं, और उस कोलैप्स की वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, फैटिलिटीज़ होती हैं और काफ़ी इंजरीज भी होती हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, प्रिकॉशंस क्या हैं। कभी भी अनप्रोटेक्टेड ट्रंच में ना घुसे। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं किसी ट्रंच में तो प्रॉपर सपोर्ट लें। ठीक है, जैसे कि लेडर उसमें हो, रोप की सपोर्ट से जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रहें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी डेप्थ तक जा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए साथ में। और जब भी अगर कभी हमारी जो ट्रंच है वो मोर देन 20 फीट होगी, तो वो एक किसी प्रॉपर इंजीनियर से डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, उसकी
प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो एक डिज़ाइंड होना चाहिए, और उसमें हमेशा जो एग्ज़िट का रास्ता है वो बना होना चाहिए कि आप कैसे उसमें से बाहर आओगे। जैसे कि लैडर होगी उसमें, या स्टेयरवेज होंगे, या रोप लगी होगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसे कि जो सॉइल है, हम वहाँ से जो ट्रंच में से जो सॉइल निकालेंगे वो कम से कम 2 फीट से ज़्यादा दूर होनी चाहिए अपनी ट्रंच से, ताकि कल को कभी भी कोई वाइब्रेशन हो, कुछ हो, उसकी वजह से वो उस ट्रंच में ना वापस गिरे, और नीचे अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको इफेक्ट ना हो। ठीक है। और जो ट्रंच हम खोदते हैं, जो साइट पे साइट इंजीनियर होता है वो चेक करे कि ये प्रॉपर है या नहीं है, ताकि इससे कोई हजर्ड ना हो। ठीक है। अब जैसे कि बारिश पड़ती है बहुत तेज, ठीक है, या अर्थक्वेक आता है, वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसकी वजह से कब क्या होता है कि जो हमारी ट्रंच है वो वापस फिलअप हो जाती है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा हो उसकी एजेस पे। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सॉइल उसमें से निकलता है उसको हम थोड़ा दूर रखवाते हैं, ताकि कल को वाइब्रेशन हो या बारिश पड़े तेज, तो उसकी वजह से वो मटेरियल जो है वापस उस ट्रंच में ना चला जाए।